और पसंद आ गई तो कैसे होगी यार सर, बड़ी विडंबना है सर। फिर भी मैं उसका सच कह रहा हूं, भ्रष्टाचार को मुक्त कराओ इस देश से। मैंने कहा एक कई आदमी करा सकता है भ्रष्टाचार मुक्त भारत को, राहुल गांधी। बोले कैसे? मैंने कहा जिसने 153 साल पुराने कांग्रेस की फाइल निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, वो भ्रष्टाचार की फाइल नहीं निपटा सकता। मित्रों, राजनीति की बातें मुझे ज्यादा नहीं करनी है। दो बड़े कवि इस मंच पर हैं। एक तो इस कार्यक्रम की जो संयोजिका है, सूत्रधार जिन्हें कहा जाता है, वो सोनल जैन है। और निश्चित तौर पर इन दिनों वो भारतीय मंचों की सर्वाधिक महनीय कवियत्री और जरूरत होती है। जिस मंच पर सोनल जैन होती, अपने आप में वो मंच कमल की तरह खिल जाता है, सर जैसे आपके हृदय पर कमल खिलना। निश्चित तौर पर बीड़ जैसे नगर में जहां पर कभी कभी सम्मेलन नहीं हुआ हो, पूज्य हमारे गुरुमा महाराज साहब आवाश्री जी के चरण कमल की कृपा से और आप सबके सहयोग से मधुमती जी ने पीड़ा उठाया लेकर के, और पहली बार एक इतिहास गढ़ने जा रहा है कवि सम्मेलन का। उसके पीछे नाम होता है सोनल जैन का। जैन समाज की पहली कवियत्री होने के साथ उन्होंने गुजरात के लिए एक गीत लिखा। वो गीत इन दिनों वायरल हो रहा है। उन्होंने एक गीत लिखा हिंदुस्तान के लिए। यद्यपि वो गीत बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा उसका एक बंद को जरूर सुनाएंगे। और जल संचय पर एक गीत लिखा, जिसको जल का जो वाटर एम्बेसडर के रूप में वो अभी इन दिनों ख्याति अर्जित कर रही है भारत सरकार की ओर से। तो गौरव होना चाहिए हमारी समाज की, हमारे देश की ऐसी महिला कवियत्री सोनल जैन है। 4 पंक्तियां उनके लिए मैं पढ़ता हूं कि खूबसूरत सी हवेली का पता तुम सा ही होगा, प्यार की मस्ती का हर एक रास्ता तुम सा ही होगा, और फूल की हर पाखुरी होगी तुम्हारी प्रीत जैसी, प्रेम के मंदिर का हर एक देवता तुम सा ही होगा। जोरदार तालियों से सोनल जैन सूरत। इस देश में जितनी ईमानदारी बची है, बस उतनी ही तालियां आपने मेरे सम्मान में बजाई है। बहुत बुलंद आवाज में आदरणीय संचालन कर रहे हैं, मैं इनके फेफड़ों को नमन करती हूँ। मधुमती जी, मैं इतनी तेज बोलूं तो अगली बार ये कवि सम्मेलन मेरी ही स्मृति में हो। माइक वाले भैया, माइक की सेटिंग अच्छी है, भगवान आपकी सेटिंग भी कुछ ऐसे ही रखे। पीछे के लोग विशेष रूप से मुस्कुराए और अच्छी खासी सेटिंग करके बैठे हुए हैं। बहुत हंसाया अभी हिमांशु जी ने, अभी बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने कहा हिमांशु जी इतने परेशान क्यों हो? तो कहने लगे सोनल, पत्नी की ब्यूटी पार्लर का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा उनको ब्यूटी पार्लर भेजना बंद करो। तो कहने लगे फिर पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। तालियां वही बजानी, इनकी स्थिति कुछ ऐसी ही है। अच्छा, ये जितने अच्छे पति हैं उतने अच्छे कवि हैं। इन्होंने अभी खुद के पैसे लगाकर अपनी किताब छपवाई। तो मैंने कहा हिमांशु जी कितनी बिकी? तो कहने लगे सोनल, मोटरसाइकिल बिक गई। मैंने कहा अब क्या कर रहे हो? तो कहने लगे मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ। मैंने कहा चलो अच्छा बिजनेस है फर्नीचर का। तो कहने लगे नहीं, पहले मैंने घर का बेचा, दुकान का बेच रहा हूँ। दूसरों की बर्बादी में कितना खुश होते हो वीर वालों। अच्छा, ये हीरा मणि जी बहुत अभी वायरल हो रहा है आजकल, जैसे हिमांशु जी हुए। तो मैंने कहा तुम इतने वायरल हो चुके हो तो मौका लगे तो शादी कर लो। तो कहने लगे सोनल जी, मौका लगे तो शादी ही क्यों करूं? बात समझ में आई तो तालियां बजाइए। अच्छा तालियां वही हो जाए जिनका मौका नहीं मिला है, जिनका। अच्छा, इसकी शादी नहीं हुई, उसमें भी हमारे काव्य जगत का ही हाथ है। हमारे सारे कवि भाई को ये सीट को बंद कर दो, प्लीज बताओ।
मिनट लगते हैं।